मेरी 65 की जंग में मेरा एक जवान, मेरा एक मेजर, जो कि आज दुनिया से मेजर अजीज़ भट्टी के नाम से जानती है, उसका कोई जवाबदेह नहीं है। हमने उनको घुस के यहाँ पे जो ये सोच के आए थे कि हम सुबह का नाश्ता लाहौर जिम खाने में करेंगे, और उनको ऐसे चित कर दिया कि वो ना तो फिरोजपुर जैसे ना तो वो फिरोजपुर में रहे और ना ही कहीं और मुंह दिखाने को रहे। और आज भी आर्मी चीफ की सलाहियतों को मैं नवाजता हूँ। पाकिस्तान के जो जवान हैं उनको मैं इनकी सलाहियतों को नवाजता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वतन के अंदर हर चीज़ मौजूद है। अल्लाह ताला ने मेरे वतन को हर एक सलाहियत से, हर एक चीज़ से नवाजा है। पाकिस्तान के अंदर 79 मिलियन एकड़ ज़मीन है, जो कि एक बहुत बड़ी ज़मीन है, ज़री ज़मीन है। पाकिस्तान में समंदर है, साहिल है। हम तो हर तरह से माला माल हैं, और इंडिया क्या, हमारे साथ कोई भी मुकाबला करे तो हम उनकी ऐसी की तैसी और ईंट से ईंट बजा लेकिन देंगे। इंडिया हमेशा हमें इस बात पर ताना देता है कि जो हमारे 93,000 सोल्जर्स ने इंडिया के आगे घुटने टेक दिए थे, इंडिया हमेशा हमें इस चीज का ताना मारते है। इसका जवाब आप कैसे देना चाहेंगे उन इंडियंस को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? मैं पहले उनको सोचता हूँ और उनकी हैरान जो वो एक एज ए न्यूज़ पेश कर रहे हैं घुटने टेकने वाली। आप तो मेरे उस अनवर, जो सिपाही अनवर है, उसका मुकाबला नहीं कर सकते जिसने आपकी ज़बान, जिन्होंने उसकी ज़बान काट दी, उसके हाथ काट दिए, बाजू काट दिए। वो फिर 21 सिंध रेजिमेंट में जाके कहता है अस्सलाम वालेकुम सर, सिपाही अनवर फिर ड्यूटी के लिए हाजिर है। तो आप किन जवानों की बात करते हैं? मेरे जवानों के अंदर ये हौसला है कि वो कहीं भी एलओसी पे आके खड़े होकर ये कह सकते हैं कि मेरे वतन का इकबाल हमेशा सरबुलंद रहेगा, और इंडिया की ईंट से ईंट भी बजाएंगे। हमने वही नारा लगाया था कि बन के रहेगा पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, और ये नारा आज भी कायम है। और ये अलग बात है कि मुसलमान जो है, पाकिस्तान कौम जो है, उसके जो तासुरात हैं, उनमें जो बहामी ताल्लुकात हैं वो अलग है। लेकिन अब अपने वतन की खातिर, उम्मत मुसलमा की खातिर और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह हक की खातिर हम तो अपनी राह, अपनी जान, मेरे जवान तो बाद में है, पहले मैं जाके अपनी जान कुर्बान करूंगा। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या सिर्फ जंग लड़ने के लिए कोई जज्बा, ईमान ही काफी होता है? पाकिस्तानियों में जज्बा तो कूट कूट के भरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जंगें सिर्फ जज्बों की बुनियाद पर नहीं लड़ी जाती। जब आपके एक्स आर्मी चीफ ये बयान दें कि हमारे तो टैंकों में तेल ही नहीं है कि हम इंडिया के साथ जंग लड़ सके, तो फिर पाकिस्तान के जो नौजवान है वो किस जज्बे और ईमान की बात करते हैं? देखिए, मैं पहले आपसे इस तरह, मैंने पहले भी बात की कि आप 65 की जंग में देखें कि आपके पास क्या क्या चीज़ें थी। 65 की जंग में तो आपके पास वो हथियार भी नहीं थे। अल्लाह का शुक्र है आज आप एक एटमी पावर हैं। हम आंखों से आंखें मिला के तो जीते हैं। एटमी पावर तो इंडिया भी है ना। अब आप इंडिया, देखें इंडिया कितने जो है मिसाइल अपने मुल्क के अंदर बना रहा है रशिया के साथ मिलकर, पूरी दुनिया में उनकी डिमांड्स है। अच्छा, अब दूसरी बात, हम ये जंग की बात जो कर रहे हैं, अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और हमारे जो आर्मी चीफ है, उन्होंने ये बयान दिया कि इंडिया हम पर हमला करने वाला है। इंडिया की जानिब से तो इस तरह की कोई स्टेटमेंट ही नहीं आई। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं 30 टन्योर में अहम फैसले करने वाला हूं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ ने ये अखज़ कर लिया कि शायद वो अहम फैसला ये होगा कि पाकिस्तान पर हमला किया जाए। ये उनका ख्वाब है, और ये ख्वाब फिर ख्वाब बन के रहेगा। अगर वो जंग की बात नहीं करते और हमारी तरफ से ये थ्रेट मौजूद हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी फिर अच्छी एजेंसियों से भी नवाजा हुआ है, फिर जो कि उनके थ्रेट्स को उनके वतन के अंदर घुल के जाके भी मिटा सकते हैं। फिर इंडिया को फिर ये चीज़, एक जो बुनियादी चीज़ है वो याद रखनी चाहिए कि आपका एक त्यारा आया था, और सिर्फ एक त्यारे ने उसको कश्मीर के पहाड़ों के अंदर गिराया था। तो ये उन्हें याद होना का, उनके बहुत वाक़यात है, 65 की जंग के वाक़यात, फिर 71 में हमने उनको चुप करवाया। कि क्या ये आसान है पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाना? ये कितना आसान है कि आप पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, जो करोड़ों की तादाद में लोग आपके लिए वोट दे देंगे, इसलिए नहीं कि आपने कारकर्दगी दिखाई है। नरेंद्र मोदी की बात करें तो पता चलता है भाई, उस बंदे ने इकॉनमी को 5वें नंबर पे लेके आया दुनिया में। हमें पता चला भाई नरेंद्र मोदी जो है वो उसने जो इंडियन जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको दुनिया में चौथे नंबर पे लेके आया। तो मैं कहूँ भाई ठीक है जी, बड़ी बात है, डिलीवर किया है। इसलिए नहीं कि 10 साल हुकूमत की है, 15 साल सीएम बलूचिस्तान वो रहा है, गुजरात रहा है, 10 साल वजीर आजम भारत रहा है, तो मैं समझता हूँ डिलीवर किया है उसने। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं अगर आप नारे मार के आ जाएं। तो
जिस तरह के इमरान खान जो है, अगर आप उनकी पार्टी को देखें और उनको देखें, उनका क्या नैरेटिव था, उनकी प्लानिंग क्या थी, वो किस बेस पे जीते हैं? वो बेस पे जीते हैं मजलूमियत पे, कि इमरान खान जेल में है, इमरान खान जेल में है, इमरान खान के ऊपर केसेस हैं, इमरान खान को सजाएं हुई हैं, लिहाजा अब हमने वोट किसको देना है? इमरान खान को। ये है क्वेश्चन। तो क्या हमने ये फैसला कर लिया है कि हमने उन लोगों को वोट नहीं देना? ये पाकिस्तानी अवाम की बात हो रही है, इसका कोई ताल्लुक किसी से नहीं है। क्या हमने ये फैसला कर लिया है कि हमने उन लोगों को वोट देना है जिनको मजलूम कहा जाता है, या हमने उन लोगों को वोट देना है जो एक दौर में जालिम भी रहे और फिर बाद में मजलूम हो जाए? इमरान खान पूरी दुनिया जिंदगी इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से मदद लेते रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट इनके लिए काम करती रही, इनके लिए बंदे तोड़ती रही, और आखिर में ये इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गए, जिस तरह बाकी सारी सियासी जमातें हैं, जिस तरह नवाज शरीफ है, जिस तरह पीपल्स पार्टी को आप देख लें, जिस तरह और आप जो है वो जमातों को देख लें, वो सारी की सारी इस्टेब्लिशमेंट की पार्टीज रही। और बाद में जारी बात है, जब वो उनकी लेजिटिमेसी बनती है, जब वो पॉपुलर हो जाते हैं, जब वो अवाम के अंदर जाके वो अपना नैरेटिव ले आते हैं, तो देन उसके बाद वो क्या करते हैं? फिर उसके बाद वो कहते हैं भाई ठीक है, अब हमें जरूरत ही नहीं है एस्टैब्लिशमेंट की। इमरान खान कहता है अब मुझे एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है। क्यों? कि मेरा नैरेटिव है कि मैं एंटी अमेरिका हूं।